तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिंग हसलर्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस सीरीज के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग होम टैब में अपने थे और जैसा कि हम लोग अपने 3 ग्रुप्स को कंप्लीट कर चुके थे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट। और अब हम लोग देखेंगे, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी क्लिपबोर्ड ग्रुप में, जो कि मुझे लगा कि शुरुआत में बताना इतना सही नहीं होगा। इसका पेस्ट मैंने आपको फ़िलहाल बताया था कि जो सिंपल पेस्ट होता है उसके बारे में बताया था, लेकिन यहीं पर एक और पेस्ट होता है जो कि होता है पेस्ट स्पेशल। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पर, अगर मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको इस पर राइट क्लिक करने पर भी ये ऑप्शन दिखता होगा, यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन देखिए, ये इतने सारे आ रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, ये पेस्ट स्पेशल। तो ये पेस्ट स्पेशल क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पर भी जाएंगे अपने क्लिपबोर्ड ग्रुप में तो यहाँ पर भी आपको ये दिख रहा होगा, ये है ना पेस्ट स्पेशल। तो ये पेस्ट स्पेशल क्या होता है, इसको हम लोग इस वीडियो में आज कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो चलिए देखिए, पेस्ट स्पेशल को समझने के लिए ये हमने पहले से ही कुछ डेटा लिख रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसके हर एक ऑप्शन को समझेंगे। सबसे पहले पेस्ट कमांड को करने के लिए मैं सबसे पहले डेटा को अपने कॉपी कर लेना होता है, तो हम कंट्रोल सी से डेटा को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इसके हम पेस्ट के ये सारे ऑप्शंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इस डेटा को आपने कॉपी कर लिया। अब मान लीजिए हम यहाँ सेल पे टैप कर देते हैं, ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम पेस्ट पे जाते हैं और ये सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पेस्ट। इससे क्या होगा, जो हम कंट्रोल वी से करते थे शॉर्टकट की से, और जो पेस्ट होता भी है कि हमारा सिंपली डेटा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर हमने क्लिक कर दिया, देखिए ये डेटा हमारा सिंपली यहाँ पर पेस्ट हो गया। लेकिन हमें ये चीज़ तो सीखनी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद हमें और क्या क्या है इसमें दे रखा है, उसके बाद हमें इसमें दे रखा है, ये देखिए, ये है ना सेकंड वाला, ये फार्मूलाज। तो ये फार्मूलाज क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ये मैंने ये फार्मूलाज कर दिया, तो इसमें क्या आ गया कि इसमें जो फार्मूलाज मैंने इस वाले में दे रखे थे ना, वो भी इसमें आ गए। देखिए जो टेक्स्ट था वो तो आया ही है, जो कंटेंट था हमारा वो तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ में हमारे फार्मूलाज भी आए थे। जैसे कि ये अलाउंस, ये सैलरी निकली है तो इनका ये फार्मूला लगा हुआ, ये देखिए, ये फार्मूला बार में आपको फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला। तो ये फार्मूलाज भी हमारे साथ साथ कॉपी होंगे। बाकी ये कंटेंट अगर ना भी होता तो भी कोई वो नहीं थी, कंटेंट था तो उसने कंटेंट भी पेस्ट किया है और साथ ही साथ उसने फार्मूला भी पेस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो क्या है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब ये क्या होता है, इसको मैं इधर रखता हूँ इस डेटा को और दिखाता हूँ आपको ये क्या है, फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अगर हम इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपको इसमें एक चीज़ दिख रही होगी कि जो मैंने अभी पेस्ट किया है ना ये फार्मूला, तो इसमें ये फार्मूलाज तो आया लेकिन ये नंबर का फॉर्मेट नहीं आया। जैसा कि मेरा डेटा ये देखिए इस फॉर्मेट में था, ये देखिए यहाँ पर ये 0.00 ये नंबर फॉर्मेट में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नंबर जब मैंने पेस्ट किया तो सिर्फ फार्मूला तो आया लेकिन नंबर हमारे फॉर्मेट में नहीं आया। तो नंबर्स को हमें फॉर्मेट में लाने के लिए यही देना पड़ता है कि फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट दोनों चीज़ें हमारी एक साथ आए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा ऑप्शन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, ये फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ गया था। उसके बाद हमें ये दे रखा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एंड ये कमांड देते हैं कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ये कीप शेयर सोर्स जो फॉर्मेटिंग है वो बेसिकली ये जो हमारा फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको यहाँ पर बताया था क्लिपबोर्ड ग्रुप में, बिल्कुल सेम इसी की तरह वर्क करता है। जो हमारे फॉर्मेट पेंटर का वर्क है वही हमारे इसका वर्क है, क्या कहते हैं, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का, ठीक है। बिल्कुल मतलब एज इट इज जो हमारा डेटा हमें जिस सोर्स में जिस फॉर्मेट में दे रखा है वो उसी फॉर्मेट में उसको कॉपी कर देगा, जो कि बिल्कुल एकदम सेम होगा, हमारे डेटा का फॉर्मेट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद तो अगली कमांड हम लोग देखते हैं, अगला क्या है हमारा, कीप सोर्स कॉलम विद। देखिए डेटा की जो हमारी कॉलम की विद है ना वो सेट रहेंगी। वो कई बार क्या होता है, हम लोग डेटा कहीं से कॉपी करके लाते हैं और कहीं पे पेस्ट करते हैं तो हमारे डेटा की जो ये कॉलम विद है ना, कभी ये कम हो जाती है कभी ये ज़्यादा हो जाती है। तो वो हमारे डेटा जो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में है बिल्कुल सेम वैसी ही रहेगी, ठीक है। यही काम करता है हमारा कीप सोर्स कॉलम विद, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा अपना देखते हैं, अगला क्या है, अगला है हमारा ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये आपको अभी मैं दिखाता हूँ, इधर साइड में दिखाता हूँ, ठीक है।
ये ट्रांसपोज का आपको कई बारी यूज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोज का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है डेटा एंट्री में। देखिए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज से क्या हो गया, हमारा जो हमारा डेटा था, जो हमारा रोज में था, ठीक है, वो हमारा किस में आ चुका है, कॉलम में। और जो हमारा कॉलम वाला था वो हमारा किस में हो गया, रोज में। देखिए आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये नेम, ये कॉलम में थे, नेम, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, अलाउंस, सैलरी, प्रमोटेड, ये सारे हमारे आ चुके हैं इधर कॉलम में, ठीक है। रो से ये कॉलम में आ चुका है। तो जब भी हमें डेटा को अपने ट्रांसपोज करना हो, मतलब रो का कॉलम में और कॉलम का रो में, तो हम इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही उसको पेस्ट करते हैं और इसका यूज़ भी बहुत होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और इसमें हम देखेंगे ये पेस्ट वैल्यूज़। पेस्ट वैल्यूज़ में क्या होता है, देखिए ये सबसे पहले इसमें आपको वैल्यूज़ दे रखा है, ठीक है। तो वैल्यूज़ से हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यूज़ से होगा क्या, हमारा सिर्फ यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ आएंगी, हमारा फॉर्मूला नहीं आएगा, ना हमारा फॉर्मेट आएगा। सिर्फ आपको जो वैल्यूज़ दे रखी है, मतलब जो कंटेंट है या जो भी नंबर है, सिर्फ वही सीधा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, पेस्ट वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। मतलब इस बार आपकी वैल्यूज़ तो आएंगी जो दे रखी हैं, लेकिन नंबर भी आपके जो आएंगे वो फॉर्मेट में आएंगे। पिछले बार हमारे फॉर्मेट में नहीं आते, लेकिन इसमें हमारे नंबर्स जो हैं जिस फॉर्मेट में दे रखे हैं वही फॉर्मेट में आएंगे, लेकिन फार्मूला इसमें भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो ये है हमारा वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होगा, बेसिकली जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ भी आएंगी और जो हमारा फॉर्मेट है, सोर्स जिस जिस फॉर्मेट में हमने डेटा को अपने लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में डेटा हमारा पेस्ट हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला जो है वो हमारा यहाँ पर इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी अदर पेस्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनमें हमें क्या दे रखा है, ये देखिए फॉर्मेटिंग। तो मतलब कभी आपको जैसे डेटा की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी पड़ जाए कि हमें अगला डेटा भी अपना इसी फॉर्मेट में रखना है, तो वो काम हम अपनी फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हैं। ये देखिए फॉर्मेट जो है वो कॉपी हो चुका है, इसको हम किसी और डेटा को भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अदर पेस्ट ऑप्शंस के अंदर ये पेस्ट लिंक। अब ये पेस्ट लिंक क्या होता है, ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पेस्ट लिंक हो चुकी, यानी अब डेटा जो है वो हमारा ये डायरेक्टली लिंक से पेस्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अब जैसे कि मैं ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ AP3, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये इसमें भी क्या हो चुकी है, AP3 आ चुकी है, यानी ये डेटा हमारा लिंक से चेंज, मतलब लिंक है, ठीक है, आपस में ये दोनों इंटरलिंक है। जब भी हम अपने ओरिजिनल डेटा में कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो हमारे पेस्ट वाला, जहाँ पर भी हमारा डेटा ये पेस्ट है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर चेंज हो जाएगा, आपको इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। और एक दूसरा बहुत ही इसका बहुत ही कमाल का ऑप्शन है जो कि आप, और इसका एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि अगर मैं इसमें फॉर्मूला दिखाऊं आपको, A1 सेल मैंने यहाँ पर लिखी तो देखिए आ गया नेम। ऐसे ही मैं अगर इसको पकड़ के यहाँ से स्क्रॉल कर दूं तो हमारे आगे के डेटा अपने आप आ जाएगा, जो कि इसका तो बहुत लोग, इस ऑप्शन का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, क्योंकि हमारा जी हमने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट कर रखा है, पेस्ट लिंक वाला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, सबसे पहले हम फिर से अब इसको कॉपी करते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है हमारा पिक्चर यू। अब ये पिक्चर यू क्या करता है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर पिक्चर पिक्चर में सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे डेटा की इसने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, इसको हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, चाहें तो इधर ऐसे करके और कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे डेटा की इसने पिक्चर को कैप्चर कर लिया, ठीक है। और इसको हम पिक्चर टूल में जा कर के और फिर अलग अलग फॉर्मेट से डिज़ाइन भी कर सकते हैं इस पिक्चर को, ठीक है। ये देखिए जिस स्टाइल में, ये चीज़ें हम लोग आगे चल के सीखेंगे ये इसमें, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा कि ये हम पिक्चर लिंक से क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लिंक्ड पिक्चर। लिंक्ड पिक्चर में क्या होगा, देखिए ये डेटा हमारा पिक्चर की फॉर्म में तो आ गया, जैसा कि आपको पिक्चर की फॉर्म में चाहिए था, तो वो तो आ चुका हमारा डेटा, ठीक है। लेकिन ये पिक्चर क्या है, लिंक है इससे। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं इसमें ANAS लिख दिया मैंने, ठीक है, तो वही NAS मुझे इसमें भी दिख जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक है, ठीक है। उसके बाद अब हम ज़रा इसको हटाते हैं यहाँ से और आपको दिखाता हूँ।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1500 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको मुझे पेस्ट करना है। मान लीजिए मुझे ये जितने लोग हैं ये सारे इनके अलाउंस हैं, इनके सबके 1500 इस मंथ बढ़े, ठीक है, इंक्रीज हुए। तो मुझे ये सारे 1500 इन सबके में इक्वल इक्वल ऐड करने हैं, ठीक है। सबके में 1500 ऐड करने हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए हमारे पास पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन आता है ऐड वाला। ये ऑपरेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये ऑपरेशन में हम लोग सिंपली यहाँ पर ऐड को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐड को सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे और देखिए सबके में 1500 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं। ये जितने लोगों का अलाउंस था सबके में 1500 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर 1500 नहीं, मान लीजिए आप 25,000 करना चाहते हैं, ठीक है। तो 25,000 को सिंपली हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पर जाकर के हमने ये इनको यहाँ पर हमें पेस्ट करना है सबके में। पेस्ट में गए, पेस्ट स्पेशल पे गए एंड ऐड कर दिया। ओके, देखिए सबके में 15,000 ऐड हो चुके हैं। अगर हमें ऐड नहीं करना है तो हम फिर से यहाँ से इसमें, अगर हमें ऐड नहीं करना है तो फिर से हम पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे। मान लीजिए हमें इस बार सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया, सबके से 25,000 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ऐसे ही सबके में सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये ट्रांसपोज तक तो हम समझ चुके थे, लेकिन ये एक ऑप्शन रह जाता अभी, स्किप ब्लैंक्स। इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी ये भी समझाता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो डेटा है इसमें स्किप ब्लैंक में क्या होता है, जैसे कि ये ब्लैंक है, ठीक है। अगर हम इस पूरे डेटा को इधर लाना चाहें, यहाँ पे पेस्ट करना चाहें और ये हमारे जो ब्लैंक है इनमें भी डेटा आ जाए यही वाला, और इन दोनों नामों को हम स्किप कर दें, यानी ब्लैंक को भी स्किप कर दें, ठीक है। इन दोनों नाम को हटाकर ब्लैंक्स हमारे आ जाएँ, ठीक है। तो स्किप ब्लैंक हमारा क्या करता है, बेसिकली यहाँ से हम लोग डेटा को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद और यहाँ पर हम लोग कॉपी करने के बाद और यहाँ पर हम लोग जाएंगे पेस्ट स्पेशल के अंदर और ये कर देंगे स्किप ब्लैंक एंड ओके। तो देखिए ये इसने स्किप ब्लैंक ने क्या किया कि हमारे जो जो ब्लैंक ऑप्शन थे वहाँ पर जो हमारा डेटा था वही रहने दिया, बाकी सारा डेटा रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पेस्ट स्पेशल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे वाली वीडियोस में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।